भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर गीता के सत्संग को मन बुद्धि से नहीं, हृदय को पात्र बना के ग्रहण करें। आपके साथ गीता के प्रथम अध्याय के 44वें श्लोक तक की चर्चा चली, जिसमें पहले श्लोक में धृतराष्ट्र संजय से पूछ रहा है कि युद्ध में मेरे पुत्रों ने और पांडु पुत्रों ने क्या किया, और दूसरे श्लोक से लेकर 19वें श्लोक तक पहले धृतराष्ट्र के पुत्रों के विषय में बताया गया, जिसमें मैंने आपसे चर्चा में कहा कि संजय बता रहे हैं कि युद्ध की व्यूह रचना को देखकर दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य जी के पास गया और उनको अलग अलग प्रकार से बता रहा है कि हमारे सामने कौन कौन हैं, हमें किनसे युद्ध करना है। लेकिन द्रोणाचार्य जी ने एक शब्द का भी जवाब उसका नहीं दिया। तो उसको लगा, वो ये जानता था कि द्रोणाचार्य सबके गुरु हैं, पांडवों के भी गुरु हैं और हमारे भी गुरु हैं, उनके मन में मतभेद नहीं है उन्हें अपनी तरफ करने के लिए। इसके उपरांत उसने संजय ने बताना चालू किया कि पांडवों के पुत्रों ने क्या किया, जिसके अंदर मैंने आपसे चर्चा की। ये सारी बातें और 20वें श्लोक से 44वें श्लोक तक अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को क्या आदेश दिया कि आप मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा कीजिए, मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे से युद्ध करने वाले कौन कौन हैं। और जैसे ही
भगवान श्री कृष्ण ने बड़ी चालाकी के साथ रथ को ले जाकर वहाँ खड़ा किया जहाँ सामने द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह बाकी सब सेना थी। उनको देखने के बाद अर्जुन के मन में कायरता, ममता, मोह, आसक्ति, और वो 20वें श्लोक से लेके 44वें श्लोक तक भगवान को यही बता रहा है। पहले शुरू में कहता है मेरे हाथ कांप रहे हैं, मुझसे गांडीव गिरा जा रहा है, संभाले नहीं संभल रहा, और न जाने क्या क्या। और वो भी किसको बोल रहा है? भगवान को। लेकिन भगवान चुप करके सुनते रहे। ये जीव, आपको लगता होगा कि उसके रथ पर तो भगवान विराजमान थे, हमारे रथ पर भगवान नहीं हैं। ये हम लोगों की भूल है। हमारे हृदय में हमारे शरीर रूपी रथ पर चलाने वाला परमात्मा ही विराजमान है। बस अंतर क्या है? अर्जुन ने समझदारी की, अपने मन की लगाम, अपनी बुद्धि की डोरी भगवान को सौंपी, जो आप और हम लोग ना सौंप पाते हैं ना समझ पाते हैं। लेकिन जो त्रुटि हम कर रहे हैं वही अर्जुन कर रहा है। और मैंने आपसे ये भी निवेदन किया, अर्जुन तो नर का अवतार है, वो नारायण के साथ ये लीला कर रहा है हम लोगों को आईना दिखाने के लिए कि देखो आप और हम सब लोग ममता मोह आसक्ति के चक्कर में अपना जीवन ऐसी बातों पर बर्बाद कर रहे हैं जिसका नतीजा ठन ठन गोपाल निकलने वाला है। ये कह देने से कि मेरी तो मजबूरी है, किसी की कोई मजबूरी नहीं है। आप सांस ले रहे हैं, इसमें क्या मजबूरी है? हर सांस भगवान का आशीर्वाद है। लेकिन मन के गुलाम, बुद्धि के गुलाम, ममता मोह आसक्ति के चक्कर में ये सब बातें करने से भगवान पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ना गुरु पर कोई फर्क पड़ता है, ना भगवान पर कोई फर्क पड़ता है। तो ये सारी चर्चाएं मैं आपसे कर रहा हूँ। अब 2-3 श्लोकों में पहला अध्याय समाप्त होने जा रहा है और इसके बाद दूसरे अध्याय की, जिसमें भगवान श्री कृष्ण का बोलना चालू होगा। और आपसे निवेदन कर रहा हूँ, आपकी कोई मजबूरी भगवत प्राप्ति नहीं करा सकती। आपका संकल्प, आपकी दृढ़ता, आपकी प्यास, आपकी व्याकुलता, आपका आत्मज्ञान ही भगवत प्राप्ति करा सकता है। मैंने आपसे निवेदन किया कि ये बात तो आपने बहुत बार सुनी कि कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही। तो हमने ये लगा मृग बड़ा बेवकूफ़ है, कस्तूरी सुगंध उसके अंदर है और वो मूर्ख इधर उधर भटक के ढूंढ रहा है। ऐसे हम लोगों ने जब सुना कि मोहे सुन सुन आवत हाँसी, पानी में मीन प्यासी, तब भी हमने मछली का मजाक उड़ाया। ऐसे कैसे हो सकता है? हम नहीं मानते कि पानी में रह के मछली प्यासी रह सकती है। 2 दिन पहले मैंने आपसे निवेदन किया कि तीसरी बात आप अपने ऊपर देखिए, आत्मज्ञान बिना नर भटके, क्या मथुरा क्या काशी। आप हम लोग नहीं, करोड़ों लोग
ऐसे ही संसार में पागलों की तरह भटक रहे हैं। कहाँ भटक रहे हैं? तीर्थों में। भगवान मिला, जरा पूछ के देखिए किसी से कि किसी को भगवान मिला। हिरण पे डाउट था कि कस्तूरी अंदर है, बाहर ढूंढ रहा है। मछली पर डाउट था कि पानी में रह के प्यासी है। और आप तो परमात्मा की गोदी में रहते हैं, सदा आनंद में रहते हैं, फिर किसकी मजबूरी? कैसी मजबूरी? आप अपने प्राणों को रोक नहीं सकते। जब आखिरी सांस आएगा कोई मजबूरी नहीं रहेगी आपकी। लेकिन ये अपने आप को धोखा देने का लोगों ने रास्ता निकाल लिया है। कारण सिर्फ ममता मोह आसक्ति होता है। और इसीलिए मैंने आपसे निवेदन किया, आज तीसरी बार बोल रहा हूं कि आत्मज्ञान बिना नर भटके, क्या मथुरा क्या काशी। खूब भटको, नतीजा ठन ठन गोपाल मिलने वाला है। और आप सबसे निवेदन करता हूं कि हे पुण्य आत्माओं, ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। माया तो फिर मिल जाएगी, पर न हरि हर बार मिले। 84 लाख योनियों में ये मनुष्य देह ही है जिसमें गुरु की कृपा और नारायण की कृपा को हम अनुभव कर पाते हैं। आज भी हमसे किसी ने पूछा कि काश हम भगवान के समय होते तो हम भी उनकी बांसुरी सुन पाते। मैंने कहा आप गोपी बन जाओ, भगवान की बांसुरी तो अनहद है, 24 घंटे बज रही है, 365 दिन बज रही है। लेकिन कहते हैं ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने कहा आपके सांस आपका बेटा बजा रहा है कि पति बजा रहा है कि पिताजी बजा रहे हैं? ये कौन दे रहा है? ये भगवान की बांसुरी नहीं है, अनहद निरंतर बज रही है, लेकिन इसका ध्यान नहीं है। ये मूर्ख कुबुद्धि वाले लोग अपना स्वयं पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। संत महात्मा तो केवल बता सकते हैं, मानना ना मानना हम लोगों का काम है। इसलिए पुण्य आत्माओं, परमात्मा जितना सतयुग में कठिन था प्राप्त होना, उससे सरल हुआ त्रेता युग में, उससे सरल हुआ द्वापर युग में, और सबसे सरल है कलयुग में। कलयुग के अंदर तो कहा गया कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। अब हम क्या कहते हैं? हाँ, आपने सही कहा, हम सारा दिन बोलते रहते हैं राम 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 राम। ये बोलने की जरूरत क्या है? सुमिरन का अर्थ ही नहीं जानते। भक्त प्रहलाद ने नवदा भक्ति कही, 9 प्रकार की भक्ति, और सुखदेव परमहंस ने 3 प्रकार की भक्ति कही कलयुग के जीवों के लिए। वो 3 प्रकार की भक्ति क्या होती है? श्रवणम भक्ति, एक एक शब्द को अमृत के समान पीना, सुनना, हृदयंगम करना। भजनम कीर्तनम, अब तुम्हें भजन में शरीर का भान है, वो भजन नहीं है। और सुमिरन माने हर सांस में हो सुमिरन तेरा, सांस आ रहे हैं उसकी याद, उसका रूप ध्यान बनता रहे लगातार। 3 तरह की भक्ति,
और उसके अंदर भी प्राण है सुमिरन। लेकिन 99% लोग यहीं पर धोखा खा जाते हैं, सुमिरन नहीं कर पाते। तो हे पुण्य आत्माओं, कल आपसे 44वें श्लोक में कहा गया कि अर्जुन कहता है, हे जनार्दन, जिनके कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं उन मनुष्यों का बहुत काल तक नरकों में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। अपने पापों के कारण उनको बहुत समय तक नरकों का कष्ट भोगना पड़ता है, ऐसा हम परंपरा से बड़े बूढ़े गुरुजनों से सुनते आए हैं। अब आज 45वें श्लोक में और 46वें श्लोक तक अर्जुन अपनी बात एक बार कहकर चुप हो जाएगा। और अब ध्यान से सुने, आपसे निवेदन करता हूं, मन बुद्धि लगा के ना सुने। जिन्हें आप अपना गुरु मानते हैं उनके चरणों में शरणागत होकर सुने, भगवान के चरणों में शरणागत होकर सुने। जिन्हें आप अपना इष्ट मानते हैं उनके चरणों में शरणागत होकर सुने। युद्ध से होने वाले अनर्थ परंपरा के वर्णन का खुद अर्जुन पर क्या असर पड़ा, इसको आगे के श्लोक में अर्जुन बताने जा रहे हैं। और किसको बता रहे हैं? भगवान को, यानी जिनको सब कुछ पता है, जानत हैं प्रभु सबके मन की, उनको हम बता रहे हैं। क्या कहते हैं? ये बड़े आश्चर्य और खेद की बात है हे कृष्ण, ये बड़े आश्चर्य और खेद की बात है कि हम लोग बड़ा भारी पाप करने का निश्चय कर बैठे हैं। हम बड़ा भारी पाप करने का निश्चय कर बैठे हैं। क्या पाप करने का? हमने अपनी डोरी तुम्हारे हाथ में सौंप दी, तुम्हें अपने रथ पर बिठा लिया, यानी भगवान तुम्हारे रथ पर हैं और तुम बुद्धि से कहते हो मैं पाप कर रहा हूं। इससे ज्यादा कुबुद्धि लोग क्या होंगे संसार में। कहता है बड़ा भारी पाप करने का निश्चय कर बैठे हैं, जो कि राज्य और सुख के लोभ के अपने स्वजनों को, कुटुंबियों को, रिश्तेदारों को मारने के लिए तैयार हो गए हैं। अज्ञानता की पूर्ण परिभाषा। अभी ये चर्चा आपके साथ बहुत लंबी चलने वाली है। अनंत जन्मों से हमारे मन और बुद्धि में ये ममता मोह आसक्ति का ऐसा पाप भर गया है जिससे निकलना आम व्यक्ति के लिए असंभव सा महसूस होता है। कहते हैं ये दुर्योधन आदि दुष्ट हैं। क्या कहते हैं? हे नारायण, ये दुर्योधन आदि दुष्ट हैं, इनकी धर्म पर दृष्टि नहीं है, इन पर लोभ सवार हो गया है, इसलिए ये युद्ध के लिए तैयार हो जाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। परंतु हम लोग तो, अर्जुन क्या कहता है, हम लोग तो धर्म और अधर्म को, कर्तव्य और अकर्तव्य को, पुण्य और पाप को जानने वाले हैं। आप बताइए, आम व्यक्ति यही बोलता है, हम धर्म अधर्म को जानते हैं, कर्तव्य अकर्तव्य को जानते हैं, पाप पुण्य को जानने वाले हैं। और ऐसे जानकर होते हुए भी अनजान मनुष्यों की तरह हम लोगों ने बड़ा भारी पाप करने का निश्चय विचार कर लिया। और इतना ही नहीं, युद्ध में अपने
कुल को मारने के लिए अस्त्र शस्त्र लेकर तैयार भी हो गए हैं। अगर सबको ये विश्वास हो जाए कि सिया राम में सब जग जानी, कि संसार में अपना पराया है कौन, सब भगवान के तो हैं, तो युद्ध का प्रश्न ही नहीं होता। लेकिन ये टेम्परेरी ममता मोह आसक्ति में फंसा हुआ जीव क्या महसूस करता है, ये हम लोगों के लिए बड़ी भारी आश्चर्य की, दुख की बात है, अर्थात सर्वदा अनुचित बात है। हमारी जो जानकारी है, हमने जो शास्त्रों से सुना है, अब देखिएगा बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप और हम लोग भी कहाँ से सुनते हैं, ये पोंगा पंडित मंदिरों में बैठे हुए उनसे सुन के आते हैं। कहते हैं हमने जो शास्त्रों में सुना है और अपने मन रूपी गुरु से जो शिक्षा पाई है, अपने जीवन को सुधारने का विचार किया है, हम सबका उन सबका अनादर करके आज हमने युद्ध रूपी पाप करने के लिए विचार कर लिया। ये बड़ा भारी पाप है, महापापम। बताइएगा, यानी हर जीव को ये पता है कि पाप क्या है, पुण्य क्या है। और मैंने आपको भी कहा, आत्मज्ञान बिना नर भटके, क्या मथुरा क्या काशी, पैर तुड़ाई हो रही है, नतीजा ठन ठन गोपाल हो रहा है। दुख यही है कि थोड़े देर रहने वाले राज्य और सुख लोभ में आकर हम अपने कुटुंबियों को मारने के लिए तैयार हो गए हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अगले आने वाले इन 2 श्लोकों में ही अर्जुन अपनी पूरी बात भगवान के हृदय में भरना चाहता है। भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता, लाखों करोड़ों लोग मंदिरों में सुबह से शाम तक ढोलक बजाते रहते हैं, कीर्तन करते रहते हैं, अपनी अपनी बात रखते रहते हैं, भगवान सुनते ही नहीं, क्योंकि पता है उनको ये सब किसी आसक्ति के बस प्रार्थना कर रहे हैं। कहते हैं दुख यही कि थोड़े दिन रहने वाले राज्य और सुख के लोभ में आकर हम अपने कुटुंबियों को मारने के लिए तैयार हो गए हैं। अब आप और हम लोग भी सोचते हैं, कौन सा कुटुंब, कौन सा परिवार, किसका परिवार? आत्मज्ञान तो है नहीं, शरीर तुम हो नहीं, शरीर तुम हो नहीं और आत्मा का ज्ञान है नहीं, तो किसे परिवार कह रहे हो? अज्ञान को ज्ञान तो है नहीं। अगर आत्मज्ञान हो जाए तो दुश्मनी खत्म हो जाए, बैर बुद्धि ना रहे, राग द्वेषी ना रहे, ममता मोह आसक्ति समाप्त हो जाए। कहते हैं पाप करने का निश्चय करने और स्वजनों को मारने के लिए तैयार होने से केवल राज्य का और सुख का लोभ ही कारण है। हम राज्य का सुख भोगेंगे, ये लोभी तो है हमारे मन में। तात्पर्य है अगर युद्ध में हमारी विजय हो जाएगी तो राज्य वैभव मिल जाएगा, हमारा आदर सत्कार होगा, हमारी खूब बड़ाई की जाएगी, पूरे राज्य पर हमारा प्रभाव रहेगा, सब जगह हमारा हुक्म चलेगा, हमारे पास धन होने से हम मन चाही भोग सामग्री जुटा लेंगे। क्या कहता है? धन हो जाने से हम मन चाही भोग सामग्री जुटा लेंगे, फिर खूब आराम करेंगे, सुख भोगेंगे। इस तरह हमारे पर राज्य और सुख का लोभ छा जाएगा। रावण भी यही कहता था,
और अर्जुन को मैंने आपको कहा, अर्जुन अज्ञानी नहीं है, वो हम लोगों के लिए एक्टिंग कर रहा है बताने के लिए कि आम जीव की दशा क्या है, जो हमारे जैसे मनुष्यों के लिए सर्वदा अनुचित है। इसी श्लोक में अर्जुन ये कहना चाहते हैं कि अपने सद्विचारों का, अपनी जानकारी का आदर करने से ही शास्त्र और गुरुजन आदि की आज्ञा मानी जा सकती है। परंतु ध्यान दीजिएगा, जो मनुष्य अपने सद्विचारों का निरादर करता है, वो शास्त्रों और गुरुजनों की सिद्धांतों को, अच्छी अच्छी बातों को सुनकर भी उन्हें धारण नहीं कर पाता। कारण शरीर मानकर ममता मोह आसक्ति की दलदल में दल रहा है। अपने सद्विचारों को बार बार निरादर तिरस्कार करने से सद्विचारों की सृष्टि बंद हो जाती है, मन में सद्विचार आने बंद हो जाते हैं। फिर मनुष्य को दुर्गुण दुराचार से रोकने वाला है ही कौन? आप बताइए, हम सत्संग भी सुने और एक शब्द माने नहीं। हम सत्संग तो सुनते हैं लेकिन मानते किसकी हैं? अपने मन की मानते हैं। यानी मन हमारा गुरु है, मन हमारा भगवान है। यही दशा हम लोगों की अनंत जन्मों से चली आ रही है। ऐसा नहीं कि पहले जन्म में हम सत्संग सुन रहे हैं, अब से पहले भी अनंत बार। अब बहुत ध्यान से सुनिए जो बात मैं अब बताने जा रहा हूं। यहां अर्जुन की दृष्टि युद्ध रूपी क्रिया की तरफ है। वो युद्ध रूपी क्रिया को दोषी मानकर उससे हटना चाहते हैं। और भगवान कह रहे हैं आगे, प्रत्येक कर्म युद्ध है। अभी गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में जब पहुंचोगे तो भगवान के शब्द हैं, सर्वधर्माणि परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचे। हर सांस में, हर क्रिया में युद्ध है। परंतु वास्तव में दोष क्या है? ध्यान से सुनिएगा। इस तरह अर्जुन की दृष्टि नहीं है। असली दोष हम देख ही नहीं पाते। हमारी बुद्धि में पत्थर पड़े हुए हैं। हमारा मन ममता मोह आसक्ति के चक्कर में अपना सत्यानाश कर रहा है। किसी का सत्यानाश नहीं कर सकता ये जीव, अपना कर रहा है। आप बताइए, आप किसका बुरा कर रहे हो? अपना बुरा कर रहे हैं। खूब पूजा कर रहे हैं, खूब पाठ कर रहे हैं, खूब मंदिर जा रहे हैं, खूब उपवास कर रहे हैं, नतीजा ठन ठन गोपाल मिल रहा है। और कहते हैं युद्ध में कौटुंबिक मोह, ध्यान से सुनो, युद्ध में कौटुंबिक मोह, स्वार्थ भाव, कामना ही दोष है। परिवार से मोह, उनसे स्वार्थ का भाव और कामना ही दोष है। पर इधर दृष्टि ना जाने के कारण अर्जुन यहाँ आश्चर्य और खेद प्रकट कर रहा है, जो कि वास्तव में किसी भी विचारशील धर्मात्मा शूरवीर क्षत्रिय के लिए उचित नहीं है। अब ध्यान से सुनिएगा, दोष क्या है, पाप क्या है, कर्म क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, हम सबकी अपनी अपनी माइक बुद्धि से ही सही जानते हैं। हमारा मन जो कह रहा है वो सही है, हम जानते ही नहीं सही क्या है गलत क्या है, और करते भी है वही। अब ध्यान से सुनिएगा, परिवार का मोह, स्वार्थ, कामना
परिवार का मोह, सबसे बड़ा स्वार्थ और कामना, ये दोष स्वयं मोल अपने आप नहीं आते, हम मोल लेते हैं इनको। तो कहने का तात्पर्य, अर्जुन तो हम लोगों को आईना दिखा रहा है। हे केशव, आपकी वाणी को, गीता को ये अज्ञानी पुरुष, ये जीव अपनी माइक बुद्धि से, माइक मन से जानना चाहता है। हमने आपसे सबसे पहले दिन कहा था, भगवान के उनका स्वरूप अनंत है, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। उनके भाव को समझने वाला सारे संत महात्मा भी अपनी अपनी दृष्टि से भगवान के शरणागत होकर अपने अपने शब्दों से हम लोगों को आत्मज्ञान कराने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन सुनने वाला क्यों नहीं समझ पाता? क्योंकि वो मन बुद्धि को कटोरा बना के सुनता है। जैसे हमने सारे संसार की बातें कहाँ सुनी? मन में ली, बुद्धि में ली। ऐसे हम दिव्य अमृत भी, देखिएगा, मन बुद्धि माया का कटोरा है और ये भगवान की वाणी अमृत के समान है। हम इसे भी मन बुद्धि के कटोरे में लेते हैं, इसीलिए आज तक हमारा कल्याण नहीं हुआ। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करके आगे बढ़ेंगे, इसी श्लोक की और थोड़ी सी चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण